हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है अबगार स्कोरिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अबगार स्कोरिंग के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे हूँ, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और टॉप करेंगे। ठीक है, आ जाओ। खैर, मेरे पढ़ने से टॉप नहीं करोगे, खुद पढ़ोगे तब टॉप करोगे। सो देखते हैं अबगार स्कोरिंग क्या होता है। सबसे पहले ये जाने कि अबगार स्कोरिंग को इन्वेंट किसने किया था। ये जो ऐसी विचित्र सी चीज है, इसको लेकर के कौन आया था? तो वो थे डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। तो डॉक्टर वर्जीनिया अबगार एक अमेरिकन फिजिशियन थे। ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर थे, जिन्होंने क्या किया था, जो अबगार स्कोरिंग है, अबगार स्कोर को इन्वेंट किया था। तो बेसिकली उनको इन्वेटर ऑफ अबगार स्कोरिंग भी बोलते हैं। इन्वेटर मतलब कि वो नहीं जो आप घर में चलाते हैं, वो इन्वेटर बिल्कुल भी नहीं है, इन्वेंशन वाला इन्वेटर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कि अब अबगार स्कोरिंग क्या है, उसके क्या क्या स्कोर्स हैं। ठीक है, द अबगार स्कोर इज अ क्विक वे फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स टू इवेल्युएट द हेल्थ ऑफ ऑल न्यूबॉर्न्स एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ। अबगार स्कोर एक बहुत ही इजी वे है जो न्यूबॉर्न है उनको मॉनिटर करने के लिए, और ये बहुत हेल्प करता है जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। क्योंकि जो न्यूबॉर्न डिलीवर होता है, जो न्यूबॉर्न का जब बर्थ होता है, तो जस्ट आफ्टर बर्थ विद इन 1 मिनट हम क्या करते हैं, अबगार स्कोरिंग करते हैं। अबगार स्कोरिंग इसलिए किया जाता है कि अगर ऐसा कोई केस होता है आफ्टर बर्थ कि हमें ऐसा लगता है कि जो फीटस है, अब वो फीटस तो रहा नहीं, फीटस तो हम जनरली इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही बोलते हैं। तो आफ्टर बर्थ अगर जो बेबी है, जो न्यू बॉर्न है, उसमें हमें कुछ डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि अगर उसके पल्सेस डाउन हो रहे हैं, या फिर ऐसा है कि वो रेस्पिरेटरी एफर्ट में है। तो ये सारी चीज़ों को मेजर करने के बाद से अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हमें क्या होता है कि रिसोसिटेशन करना पड़ता है, न्यूबॉर्न रिसोसिटेशन। तो न्यूबॉर्न रिसोसिटेशन करने से पहले हम अबगार स्कोरिंग करते हैं। अगर बेबी नॉर्मल भी है, हमें रिसोसिटेशन नहीं भी करना है, फिर भी ये एक गाइडलाइन है कि अगर बेबी बर्थ हो रहा है, बच्चा डिलीवर हो रहा है, तो उसके 1 and 5 minute में हम अबगार स्कोरिंग करते हैं। मतलब कि जैसे बेबी डिलीवर हुआ 1 मिनट से पहले एक बार हम अबगार स्कोरिंग करते हैं, उसके फिर 5 मिनट बाद अबगार स्कोर करते हैं। अबगार स्कोर जो होता है वो होता है APGAR। ए मतलब होता है एक्टिविटी, अपीयरेंस, क्योंकि हम इस अबगार में 2 ए देख रहे हैं। सबसे पहले अबगार स्कोरिंग, तो ए मतलब होता है अपीयरेंस, पी मीन्स पल्स, जी स्टैंड फॉर ग्राइमिस, ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी एंड आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट। वैसे कई जगह आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन, तो हम रेस्पिरेशन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी एफर्ट लिखते हैं। क्योंकि जो न्यूबॉर्न होता है उसको अभी इतने अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो क्या करता है, एफर्ट लगाता है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो इसके लिए अबगार स्कोरिंग में कभी भी जो वर्ड आता है वो आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो जो ये अबगार स्कोर है, इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि हम जानते हैं अपीयरेंस होता है, पल्स होता है, ग्राइमिस होता है, एक्टिविटी होता है, और क्या होता है, और लास्ट वन है रेस्पिरेटरी एफर्ट। इन सब के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं, हमारे पास स्कोर हैं। उस स्कोर के हिसाब से जो टोटल स्कोर होता है अबगार स्कोरिंग की, वो स्कोर होता है 10। अब हम देखते हैं कि ये स्कोर हम कहाँ से मेजर करेंगे, कहाँ से मॉनिटर करेंगे, कैसे इसको प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आता है अपीयरेंस। ए स्टैंड फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब स्किन कलर। जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पे उसका स्किन कलर क्या है। तो जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पे उसका स्किन कलर, अगर वो नॉर्मल है तो उसका स्किन कलर पिंक होगा, अगर वो एबनॉर्मल है उसका स्किन कलर ब्लू या फिर पेल हो सकता है। तो इसलिए अगर हम जब हम उसका मॉनिटर करेंगे, जब उसको हम असेसमेंट करेंगे, तो हमें जो बेबी है उस बेबी का अगर अपीयरेंस मतलब कि उसका कलर हमें दिखा स्किन का ब्लूइश या फिर पेल को एलोइश भी हम बोल सकते हैं। तो ब्लूइश दिख रहा है, इसका मतलब कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको साइनोसिस है,
और अगर उसका स्किन येलोइश दिख रहा है मतलब कि उसको जॉन्डिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ये इन दोनों में से अगर कोई भी कलर हमें दिखता है बेबी में तो हम उसको स्कोर करते हैं 0। ठीक है। इसके बाद से हम अगर बेबी को देखते हैं, अगर जो बेबी है उसका जो स्किन कलर है तो उसकी बॉडी पिंक है और उसके एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब होता है लिम्स, हाथ और पैर। तो उसकी बॉडी अगर पिंक है, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ अगर ब्लू हैं तो उसको हम देंगे स्कोर 1। और अगर बेबी टोटली पिंक है, पिंकिश कलर का उसका जो स्किन टोन है वो आ रहा है, तो उस टाइम पे हम बेबी को स्कोर करेंगे 2। तो ये आता है हमारा अपीयरेंस के लिए। अपीयरेंस मतलब स्किन कलर। स्किन कलर में अगर ब्लू है, येलोइश है या फिर पेल है, उसको हम 0 देंगे, मतलब 0 स्कोरिंग है उसकी। अगर उसकी जो बॉडी है वो पिंक है, उसके जो लिम्स हैं वो ब्लू हैं, उसको हम 1 स्कोर करेंगे। जब हम मॉनिटर कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर बेबी का जो कलर है, जो उसका बॉडी कलर है वो पिंक है, तो उस टाइम बेबी को हम स्कोर करेंगे 2। नेक्स्ट हमारा आता है पल्स। पल्स हार्ट रेट, जो न्यूबॉर्न है उसका हम हार्ट रेट देखेंगे। तो हार्ट रेट हमारे क्या, अगर एब्सेंट है तो 0, अगर 100 से कम है हार्ट रेट, 100 बीट्स पर मिनट से कम है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। और अगर उसका 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है पल्स रेट तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। नेक्स्ट आता है ग्राइमिस। ग्राइमिस मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कि हम उसको स्टिमुलस कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स कर रहा है। स्टिमुलस मतलब ये कि अगर हम उसको पिंच कर ले रहे हैं, उसको टैप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, इसको हम बोलते हैं ग्राइमिस। या फिर रिफ्लेक्सेस, जो मोरो रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, सकिंग रिफ्लेक्स होता है, जो फीटस में जो न्यूबॉर्न में, उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ग्राइमिस। तो ग्राइमिस में अगर वो किसी भी स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उस टाइम पे हम उसको 0 स्कोर करते हैं। अगर उसमें ग्राइमिस है मतलब कि थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स है, जैसे कि अगर हमने उसमें मोरो रिफ्लेक्स चेक किया, सब कुछ छोड़ो, अगर हमने उसको थोड़ा सा पिंच किया तो अगर उसमें थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कि वो ग्राइमिस है, उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलस के लिए वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। और अगर वो स्नीज कर रहा है, वो कफ कर रहा है, मतलब कि वो टोटली ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको 2 स्कोर देंगे। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब मसल टोन, उसका मसल टोन कैसा है, मतलब उसका मूवमेंट कैसा है। तो उस टाइम पे अगर नो मूवमेंट या फिर फ्लॉपी, फ्लॉपी मतलब होता है कि वो एकदम रिलैक्स है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस टाइम पे हम उसको 0 स्कोर करेंगे। इसके बाद से आता है फ्लेक्स लिम्स। अगर उसके जो लिम्स हैं वो फ्लेक्स हैं बट ऐसे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको स्कोर देंगे 1। इसके साथ आता है स्ट्रॉन्ग स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मतलब कि अपने आप से उसमें मूवमेंट हो रहा है, लिम्स का, फिंगर्स का, हेड का, तो ये सब मूवमेंट अगर उसमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो न्यूबॉर्न है उसका मसल टोन स्ट्रांग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम 2 स्कोर देते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट मतलब ये कि अगर उसको रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट 0 है, तो उस टाइम पे हम उसको क्या करेंगे, एब्सेंट मार्क करके और उसको 0 स्कोर देंगे। अगर स्लो है और इरेगुलर है, मतलब कि रेस्पिरेशन बहुत स्लो है, और इरेगुलर मतलब कि कभी जल्दी जल्दी रेस्पिरेट कर रहा है वो, कभी देरी से उसको सांस आ रही है, ऐसा कुछ है, तो फिर हम उसको 1 स्कोर देंगे। और अगर वाइग्रस क्राई है, मतलब कि बेबी क्राई कर रहा है अच्छे से, अगर आप उसको टैप कर रहे हैं या फिर उसको थोड़ा सा पिंच कर रहे हैं तो क्राई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मार मार के रुला देना है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा उसको टैप करना है उसके सोल पे या फिर उसके बटक्स पे, अगर वो क्राई कर रहा है मतलब कि रेस्पिरेशन ठीक है। हम क्राई को रेस्पिरेशन से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि अगर बच्चा जब क्राई करता है तो उसमें उसकी आवाज़ आती है, उसका रोना आता है, और अगर उसका रोना आता है इसका मतलब कि उसने किसी भी प्रकार का कोई म्यूकस नहीं है उसके नेक वगैरह में, या फिर वो उसके लैरिंग्स फेरिंग्स सब कुछ क्लियर है एकदम। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हाँ, जब बच्चा है वो, जो बेबी डिलीवर हो रहा है, वो तुरंत क्राई करे। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है ऐसे जनरली, ऐसे रियल लाइफ में तो नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली मूवी वगैरह में देखा होगा। तो इस टाइम पे जब बच्चा डिलीवर होता है, डॉक्टर क्या करता है, तुरंत उसका पैर ऊपर किया और
लगता है उसको मारने। तो ऐसे थपड़ियाना बढ़िया नहीं है, वरना पता चले कि वो रोते रोते फिर कुछ और हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जनरली हमें नहीं मारना होता है, हमें स्लैप नहीं करना होता है, बस उसके सोल पे या फिर उसके बटक्स पे टैप करना होता है। और टैप भी हम रेगुलरली ऐसे कॉन्टिन्यूस नहीं करना है, थोड़ा सा अल्टरनेट करके 1 से 2 टैप करते हैं, उसके बाद से फिर उसको असेसमेंट के लिए भेज देते हैं। क्योंकि अगर उसमें 1 या 2 टैप से भी उसमें वो क्राई नहीं कर रहा है, वो नहीं रो रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप उसको मार मार के तो मारे डालोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जनरली ये था हमारा अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग अब तो हमने ये देख लिया, तो उसका जो टोटल स्कोर है वो 10 है। देखो 10 कैसे है। 10 हम कभी भी जो स्कोरिंग होता है वो फाइनल स्कोर से हम काउंट करते हैं। फाइनल स्कोर मतलब कि जो उसका हाईएस्ट स्कोर होता है, और इसका हाईएस्ट स्कोर 2 है, और 2 स्कोर इसको तभी मिलता है जब वो टोटली नॉर्मल हो उसकी एक्टिविटी। और हमारे पास पैरामीटर्स हैं 5, 2 2 2 2 2, टोटल स्कोर 10। टोटल स्कोर 10 है। अगर हमारे पास जो स्कोर है एक टोटल स्कोर करने का के बाद से, मतलब कि जितना एक बच्चे ने स्कोरिंग किया है, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हमने सारे स्कोर दिखा रहे हैं, अगर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, अबगार स्कोरिंग कर रहे हैं, उस टाइम में तो हम उसको सारे स्कोर नहीं देंगे ना। तो उस फॉर्म में हम जितना स्कोर फिल करेंगे, हो सकता है कि अगर अपीयरेंस है तो अपीयरेंस में उसने 1 स्कोर ही किया हो, मतलब कि उसकी बॉडी पिंक हो बट उसकी एक्सट्रीमिटीज जो है वो ब्लू हो सकता है कि उसने ग्राइमिसिंग में 2 स्कोर किया हो, पल्स में 2 स्कोर किया हो, इसके बाद से एक्टिविटी में उसने 1 स्कोर किया हो। तो ऐसे करके जो टोटल स्कोर आता है वो बेबी का स्कोर कितना आ रहा है। तो अगर जो बेबी का स्कोर है वो 8 to 10 के बीच में आ रहा है, मतलब कि वो नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से अगर 5 to 7 आ रहा है, मीन्स द बेबी वॉज माइल्ड डिप्रेस्ड। यहाँ पे डिप्रेस्ड मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेशन में है, ठीक है, वो स्ट्रेस वाला, वो डिप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि उसकी एक्टिविटी, उसका हेल्थ डिप्रेस है। अगर जो स्कोरिंग है टोटल स्कोरिंग 4 to 6 आ रहा है, मतलब कि मॉडरेट डिप्रेशन। उसके बाद से अगर 0 to 3 आ रहा है, मतलब कि सीवियर है। तो हम यहाँ तक तो मैनेज कर सकते हैं, माइल्ड डिप्रेशन तक तो हम बेबी को मैनेज कर सकते हैं विद द प्रॉपर केयर एंड ऑब्जर्वेशन। बट अगर इससे आगे मॉडरेट डिप्रेशन तक जाता है तो हमें उसको एडमिट करना पड़ता है, हमें उसको NICU वगैरह में भेजना पड़ता है। तो ये था हमारा अबगार स्कोरिंग। सो आज हमने पढ़ा अबगार स्कोर। अबगार स्कोर जो है अमेरिका के एक वर्जीनिया अबगार नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट भी थे, आपका मेडिकल फिजिशियन भी थे, ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने क्या किया था, जो अबगार स्कोर है उसको इन्वेंट किया था। उसके बाद जो अबगार स्कोरिंग है, बेसिकली अबगार स्कोर हम इसलिए करते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल काम बहुत ईजी कर देता है, क्योंकि एट द बर्थ 1 and 5 मिनट में हम अबगार स्कोरिंग करते हैं, ताकि हम ये देख पाएँ कि जो बच्चा डिलीवर हुआ है, यानी कि जो बेबी डिलीवर हुआ है, उसकी वेलबींग कैसी है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो अबगार स्कोरिंग में बेसिकली 5 पैरामीटर्स हैं, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमिसिंग, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट, जो कि हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ इसका जो टोटल स्कोर है वो है 10 स्कोर। जो 10 स्कोर है हम काउंट करते हैं हाईएस्ट स्कोर से, तो हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं, तो हमारे पास स्कोर भी कितना होगा 10। बाकी जो इंडिविजुअली स्कोर डिपेंड करता है कि बेबी ने कितना स्कोर किया है। तो अगर जो स्कोर है वो 8 to 10 के बीच में है, मतलब कि नॉर्मल है, कोई भी मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से अगर जो स्कोरिंग है वो 5 to 7 है, मीन्स द बेबी इज माइल्ड डिप्रेस्ड। इफ स्कोरिंग इज 4 to 6, द बेबी इज मॉडरेट डिप्रेशन, एंड स्कोर इज 0 to 3 मीन्स सीवियर डिप्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग ऑफ अबगार स्कोरिंग, we have to send the baby to the NICU, KMC or the stop कर नहीं कर। So on the Abgar scoring, we have to send the baby to the mother or NICU और KMC ward. तो आज हमने ये ख़त्म कर दिया अबगार स्कोरिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़िए लिखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया, कहाँ पे डाउट है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।